आज हम घर पर पिज़्ज़ा बनाना सीखेंगे बिना अवन के कढ़ाई में। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा आटे और मैदे दोनों का बना रही हूँ, दोनों के मिक्सचर से। तो इसके लिए मैंने लगभग 2 कटोरी मैदा या फिर 1 बड़ा ग्लास मैदा ले लिया है। और ये टेक्निक मैंने कहीं पर देखी थी नेट पर ही कि इससे आटा जल्दी छन जाता है, पर मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगा। आप चाहें तो इसकी मदद से या फिर कोई भी कॉटन क्लॉथ लीजिए और उसकी मदद से मैदे को छान लीजिए और जल्दी से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें लगभग 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच ही चीनी डाल देंगे और साथ ही में बेकिंग सोडा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे, जो कि मैंने आधा आधा चम्मच लिया है। लोगों को बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही लगता है, तो ध्यान रखिए अलग अलग होते हैं। आप इसकी जगह इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बेसिकली दोनों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें दोनों का ही मिक्सचर होता है इसलिए। इसके बाद हम जो आटे का मिक्सचर है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम 1 कटोरी दही लेंगे और उसे इसमें मिलाकर इसका अच्छा सा डो लगा लेंगे। जो डो है उसमें हमें सिर्फ दही का इस्तेमाल करना है, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो दही की मदद से हम ये डो लगाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये डो काफ़ी चिपचिपा हो जाता है और ये आपके हाथ में काफ़ी चिपकेगा। तो आपको इसको गूँथने में काफ़ी मेहनत लगने वाली है। लगभग 30 मिनट तक इसे अच्छे से इधर उधर पटकिए, अच्छे से इसकी मसाज कीजिए और मार मार के इसका भरता बना दीजिए और अच्छे से इसका डो बना लीजिए। अब जब 30 मिनट हो जाए इसे ऐसे ही करते हुए, तो हम जितना मैदा लिया था उतना ही लगभग आटा लेंगे और धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करेंगे और फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे और इसका डो लगाते जाएंगे। आप चाहें तो सारा आटा एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे अलग अलग करके मिक्स कीजिए, जिससे कि जो आपके हाथ पर चिपचिपाहट है और जो साइड में किसी बर्तन में मैदा चिपक गया होगा वो भी आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद इसकी मालिश कर करके इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे और आप देखेंगे कि ये डो बहुत ही नरम लगेगा। आपकी सारी मेहनत का आपको यहाँ पर फल मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर और बाउल में या फिर जो भी आपका बर्तन है उसमें घी डालकर अच्छे से इसे एक बार घी के साथ और मसल दीजिए और इसके चारों तरफ अच्छे से घी लगा दीजिए। जब ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए तो हम एक बाउल लेंगे और उसमें अच्छे से घी या फिर कोई भी ऑयल लगाकर अच्छे से स्प्रेड करके उसमें इसे 3 से 4 घंटे तक के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए आप भुना हुआ लहसुन, थोड़ा सा बटर, रेड चिली सॉस और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और रेड टोमेटो सॉस डालेंगे। रेड चिली सॉस की जगह आप इसमें सूखी लाल मिर्च की चटनी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपका ये सॉस बनकर तैयार है। इसके बाद हम अब डो को सेट करेंगे और उसे अच्छे से पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो जो भी जगह का आप इस्तेमाल करें उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए और अपने डो को बाहर निकालिए। हमने यहाँ पर जितनी क्वांटिटी में मैदा और आटा लिया था उससे 4 पिज़्ज़ा बन सकते हैं 9-9 इंच के। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो डो था उसके 4 बराबर हिस्से कर लेंगे और 4 बराबर हिस्से करने के बाद हम यहाँ पर चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो जो हिस्सा हमने एक किया है, 1/4 हिस्सा है, उसमें से भी हम 2 अलग अलग हिस्से करेंगे, जो कि एक होगा 1/4 हिस्सा और दूसरा होगा 3/4 हिस्सा। जो छोटा हिस्सा होगा सबसे पहले हम उसे कॉर्न स्टार्च या मकई का आटा डालकर उसकी एक पतली सी रोटी बना लेंगे। आप किसी भी बेलन का या हाथ का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं और इसे नॉर्मल रोटी की शेप दे दीजिए। आप किसी सांचे की या फिर आपके घर में जो छोटी प्लेट होती है उसकी मदद से इसका नाप ले सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम यहाँ पर इसे 9 इंच का बना रहे हैं, तो मैं इसे एक लगभग 9 इंच की रोटी की शेप दे दूँगी। अब जब ये बनकर तैयार हो जाए तो पता लगाने के लिए साइज़ मेज़रमेंट के लिए आप एक ऐसी छोटी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इस रोटी को लीजिए और इस पे जो एक्स्ट्रा आटा लगा है मक्की का उसे अलग साफ़ कर दीजिए और झड़का लीजिए। और इसके बाद जो हमारा दूसरा 3/4 हिस्सा था हम उसे भी एकदम ऐसे ही गोल गोल करके रोटी की शेप दे देंगे। ध्यान रखिएगा जो हमने पतली रोटी बनाई है इसे उससे थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि हम इसे बाद में बंद करें तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। अब इसे रोटी की शेप दे लीजिए। अब एक प्लेट या जो भी आपने सांचा इस्तेमाल किया था उसे लीजिए और उस पर इस रोटी को डाल दीजिए और अच्छे से लगा दीजिए। और जो दूसरी पतली रोटी थी उसे हम तवे पे अच्छे से सेक लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना है बल्कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दोनों तरफ से सेक लेना है। आप फोक लीजिए और उससे इसमें अच्छे से छेद कर दीजिए, नहीं तो ये बाद में फूल जाएगा। अब जो दूसरा बेस था हमारा उसमें हम अच्छे से सॉस लगाएंगे और जो भी चीज़ होगा, मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, वो आपको जितनी क्वांटिटी में पसंद हो वो भर भर के या फिर कम ज़्यादा जैसा भी पसंद हो वैसा लगा दीजिए। और उसके ऊपर ये रोटी लगा करके इसे साइड से अच्छे से बंद कर लीजिए। आप इसे यहाँ पर बंद करने के लिए थोड़े से पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आटा अच्छे से चिपक जाए। ध्यान रखिएगा आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, पानी की मदद से कैसे भी बंद कीजिए, बस इसे अच्छे से बंद कर दीजिएगा ताकि ये बाद में खुले नहीं। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसमें हमारा जो सॉस बनाया हुआ है उस सॉस को अच्छे से लगा देंगे और चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ध्यान रखिएगा सॉस को ज़्यादा बीच में ही मत लगाइएगा, साइड में भी लगाइएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम अक्सर जो भी फिलिंग है और सॉस है वो बीच में लगा देते हैं और जब बाद में हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो साइड में हमें काफ़ी इन चीज़ों की कमी महसूस होती है। तो आप इसका पहले से ही ध्यान रखिए और बराबर मात्रा में कोई भेदभाव ना करते हुए सारी जगह बराबर तरीके से सॉस लगाइए। अब हम इस पे फिर से मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ के साथ साथ इस पे ऊपर क्रीम भी डाल सकते हैं जो कि इसे और चीज़ी बनाएगी। तो अच्छे से भर भर के मोज़रेला चीज़ डालिए। अब बारी है टॉपिंग्स की। टॉपिंग्स के लिए आप अपनी फेवरेट कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ और इन्हें अच्छे से फैलाकर लगा लीजिए। याद रखिए स्वीट कॉर्न को पहले उबाल ज़रूर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आप एक सांचा लेना चाहें, एक कोई भी ऐसी प्लेट या फिर मेरी तरह कोई ऐसा जुगाड़ ऐसे तरीके का लीजिए और उस पर अच्छे से घी को स्प्रेड कर लीजिए। इसके बाद एक कढ़ाई लीजिए और उसमें कोई भी स्टैंड रख दीजिए और नमक डाल दीजिए और नमक को चारों तरफ फैला दीजिए और ये प्लेट या फिर जो भी ये है जुगाड़ इसको रख कर इस पर अच्छे से घी या बटर या जो भी हो अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए ताकि हमारा पिज़्ज़ा चिपके ना, और हमारे पिज़्ज़ा को इस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब गैस को जलाकर मीडियम फ्लेम पर रख कर इसे ढककर और इससे किसी भारी चीज़ से ढककर इसे 30 से 40 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए और बाद में चेक करिए तो ये एकदम अच्छे से तैयार हो चुका होगा। मैं इसकी बाद की वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।